कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो जानकारी है, क्या जानकारी है परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित। जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा जो परीक्षा कार्यक्रम जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें क्या राज छुपा है वह आज जानेंगे। और वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो को यदि जरा भी स्किप किया तो आप नहीं जान पाएंगे कि कब तक की परीक्षा होने वाली है, कब तक कि आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, कब तक कि आपकी परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा भी हो जाएगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी। इसके बाद आप सिलेक्शन में लेने में आप असमर्थ रहोगे यदि जानकारी नहीं समझ पाए हो तो। और यदि आप बराबर की तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कर्मचारी परीक्षा कार्यक्रम की क्या अपडेट है पहले की, देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ से समझेंगे कि अपनी परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है जो कब तक आ सकता है। जैसे यहाँ पर बात कहेंगे, देखो यहाँ पर 15 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगी। 2025 से क्या होगी प्रारंभ, संभावित जी यहाँ पर क्या बताया गया, संभावित परीक्षा माह है, संभावित परीक्षा माह है। यहाँ पर जी छोड़ दो। जैसे महिला पर्यवेक्षक की बात कहेंगे, महिला पर्यवेक्षक की क्या फरवरी में बताई गई थी, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा फरवरी में बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या मार्च में परीक्षा कन्फर्मली हो गई है। मार्च में परीक्षा क्या हो गई है, कन्फर्मली हो गई है। इसकी संभावित परीक्षा यानी संभावित परीक्षा माह क्या बताया गया था, फरवरी बताया गया था, लेकिन मार्च में यानी एक माह लेट हुई परीक्षा। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षक की बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षक कब, मार्च में संभावित बताई गई थी, लेकिन ये लगभग ये अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी। कब हो जाएगी, अप्रैल में लगभग परीक्षा हो जाएगी। ज़्यादातर 90% तक की संभावना है कि ये अप्रैल में परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद में बात कहेंगे जिसका अपन को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है, प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा। इसका संभावित परीक्षा क्या अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में ये नहीं हो पाना है, अप्रैल में नहीं हो पाना। जब इसका मार्च में जब बताया गया था वो इसके अप्रैल में संभावना है। जैसे हालांकि एक महीना आप हर परीक्षा लेट मान लो, एक माह हर परीक्षाएं लेट हो रही हैं, तो ये यहाँ पर जो अप्रैल में बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा, जो अप्रैल में बताया गया है, जो अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, अप्रैल या मई में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसके बाद में बात करेंगे जून या जुलाई में इसका एग्जाम कंठस्थ कराया जाएगा। जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा है, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा अप्रैल माह के, या तो अप्रैल माह है, अप्रैल माह के लास्ट तक के आपको इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। जी मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% ये गारंटी से आप लिख के ले लीजिए। आपका जो प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा है, इसका अप्रैल में नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा अपना, जो जून या जुलाई, क्या कब जून या जुलाई में अपनी जो संभावित परीक्षा हो जाएगी। जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा है, जून या जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन का इंतजार करना कर दीजिए बंद, क्योंकि यहाँ पर 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन लास्ट अप्रैल तक के आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। या तो 1 अप्रैल से लास्ट अप्रैल तक के आपका 31 दिन होते हैं, 31 दिन के अंदर अप्रैल माह में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और अप्रैल माह में नोटिफिकेशन आएगा, इससे तुम्हें 1.5 से 2 माह तक के आपको समय मिलेगा, बीच में इतने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी से आप अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखिएगा। यदि आपको वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना है, आपको परीक्षा देना है, वो एक बात अलग है, जो सिलेक्शन लेना है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है।
सिलेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सिलेक्शन यहाँ से हजारों में एक का होता है। कंपटीशन इतना हाई फाई बढ़ गया है कि हजारों में एक का होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो तैयारी आज ही से अच्छी तरीके से कम आपको 10 घंटा से कम नहीं पड़ना है। कम से कम आज से आपको 10 घंटा कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ेगी यदि आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन नहीं लेना है तो पेपर तो एशिया के आना ही है, और पेपर आप दोगे। और पेपर जब यहाँ पर 8 से 10 से यदि 12 घंटा, अभी से तुम 10 घंटा प्रारंभ कर दो, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस के आधार पर आपकी तैयारी होना चाहिए कम से कम 12 से 14 घंटे के बीच में। 12 से यदि 14 घंटे के बीच में यदि आप अपनी तैयारी को बनाए रखते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आज के समय में जितना, जैसे आपने संभावित जो सिलेबस है, जैसे जो टेट परीक्षा का जो सिलेबस है, एमपी टेट, जो एमपी टीईटी का जो सिलेबस है, जो टेट परीक्षा का सिलेबस है, संपूर्ण पहले इसको कवर कर लीजिएगा। बारीक बारीक से पॉइंट पहले इसको कवर कर लीजिएगा। इसके बाद में और जिस पे संभावना बनती है उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको भी कंप्लीट करो। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो बचता है एमपी जीके, इसको भी कंप्लीट कर लो। एमपी जीके के बाद में जो नेक्स्ट बचता है, जो मैंने एक मैथ का सिलेबस मैंने इसमें वीडियो भी पढ़ा है, तो उसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कम उसमें कितने 25 यूनिट को मैंने बताया है, उन टॉपिकों को टोटल तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। मैथ में आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से मजबूती बनाए रखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि अप्रैल में नहीं आएगा नोटिफिकेशन तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अप्रैल माह में नोटिफिकेशन आएगा और जून जुलाई में आपकी परीक्षा कंटेस्ट करा ली जाएगी। इतने के बीच में यदि आपने तैयारी नहीं की तो आप सिर्फ टेस्ट ही देने के काबिल रहोगे, तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, जी मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जिनके भी यदि संभावित परीक्षाओं के आसपास, जैसे क्वालिफाइड के आसपास नंबर आए थे, वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए, वो ज़्यादातर कोर्ट केस में चले जाए, कोर्ट केस कर दे। कोर्ट केस से आपका ज़्यादातर हो सकता है 90% तक की संभावना हो सकती है कि आपको फॉर्म चयन परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए मिल सकता है। जैसे वर्ग 2 की ले लो बात, वर्ग 2 वाले जो अभी जो डेट बढ़ी है, वर्ग 2 वालों को जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस किया था उन्हीं को अभी चांस मिला है, उन्हीं को फॉर्म डालने का चांस मिला है, उन्हीं के लिए डेट बढ़ी है। आप लोग भी इस अवसर को ना गंवाएं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। मुझे ध्यान रखिएगा, इस समय यहाँ पर कम से कम यदि 150 नंबर का पूर्णांक होगा, यदि 150 का पूर्णांक होगा तो कम से कम आपको कम से कम कितने 130 प्लस चाहिए। 130 प्लस यदि आएंगे तभी आपका सिलेक्शन संभव है, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा संभव नहीं है। हालांकि जैसे आरक्षित वर्ग हैं, आरक्षित वर्ग जैसे SC ST ले लो तो उनका संभावित है कि 120 के समथिंग हो जाएगा, मतलब 150 में से 130 यदि कम आ रहे हैं तो समझ लेना संभावना बहुत कम बनती है। इसलिए आप तैयारी को बराबर का बनाए रखिएगा। यहाँ पर इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी को कम्प्लीटली कराया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा किस पे, पेडागोजी पे, शिक्षा शास्त्र पर ज़्यादातर कमांड कसिएगा। और शिक्षा शास्त्र पे आपने कमांड कस ली तो आपका 100% सिलेक्शन सिक्योर रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम आप आज ही से 10 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। कितनी? आज ही से 10 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। अगर आज से आपने 10 घंटा पढ़ाई शुरू की है तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा नहीं कि केवल बैठना है 10 घंटे, बैठना नहीं है। 10 घंटे में आपको टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, चाहे 10 हो जाए, चाहे उससे ज़्यादा भी हो जाए, चाहे 14 घंटे क्यों ना हो जाए। जितने का टारगेट बना लिया उतने टाइम में अपन को इतना कवर कंप्लीट करना है कि जैसे मान के चलो अपन ने कह दिया कि उनकी बुद्धि का टॉपिक करना है, अधिगम का टॉपिक करना है, तो जो पूरा टॉपिक कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे उसमें 10 घंटा लग जाए, चाहे उसमें 15 घंटा लग जाए, चाहे कितना समय लग जाए, उस टॉपिक को कंप्लीट करना मतलब करना। इस प्रकार से कंप्लीट करोगे तो आपका सिलेक्शन सिक्योर रहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100%। और तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।